हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन 2x/1 + x², इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। पिछली क्लास में हमने आपको रीजन बताया था कि एक्सरसाइज 7.2 के किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो कैसे आप लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इस क्लास में भी हम आपको रीजन बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे देख लेना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने दो फार्मूले भी आपको बताए थे, देख लो। पहला फार्मूला यहाँ पे f'(x/fx) की होल पावर 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod fx और प्लस c, ठीक है। सेकेंड फार्मूला देख लो यहाँ पे f'(x/√fx), तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2√fx प्लस का c। तो एक्सरसाइज 7.2 के ऑल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इस फार्मूले से भी हो जाएंगे सॉल्व, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इस फार्मूले से भी हो जाएंगे सॉल्व, सेकंड फार्मूला। और कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एक्सरसाइज 7.2 से सॉल्व होंगे। यहां पे हम लिख देते हैं 7.1 एक्सरसाइज जो कंप्लीट करवा चुके हैं। जो बच्चे एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है क्वेश्चन फर्स्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्व। आई के इक्वल सबसे पहले आपको लिखना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन फंक्शन जो यहाँ पे गिवन है 2x/1 + x², ये फंक्शन गिवन है। अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करवाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑल क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज 7.2 के। फिर हम और भी देखेंगे अल्टरनेट मेथड कि इस फार्मूले से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, या सेकंड फार्मूले से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, या फिर एक्सरसाइज 7.2 के टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे तो हो जाएगा उसका भी इंटीग्रेशन फाइंड। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ऑल क्वेश्चन इससे तो हो ही जाएंगे। अदर जो हमने यहाँ पे आपको फार्मूले बताए हैं उससे अल्टरनेट मेथड से हम आपको करवा देंगे। रटना नहीं है, आपको समझना है। जो बच्चे रटते हैं वो कभी भी टॉपर नहीं बनते हैं। तो आप लोगों ने हर टीचर से पढ़ा होगा, अब हमसे एक बार पढ़ लीजिए मैथमेटिक्स, मजा आएगा, गर्दा उड़ाएंगे क्वेश्चनों का, ये मेरा आपसे वादा है। हम आपको अल्टरनेट मेथड से भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड करवाएंगे और रीजन पहले आपको बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आपको लेट करना है t। देखो फिक्स नहीं है, जैसे आपको न्यूमरेटर में भी फंक्शन मिलेगा और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन मिलेगा। तो फिक्स नहीं है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको लेट करेंगे t, या न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको लेट करेंगे t। तो आपका डिफरेंशिएट अच्छा हो तभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। तो अगर बात करते हैं हम न्यूमरेटर में जो फंक्शन है, जैसे x है, जैसे 2 तो आगे लिख लेंगे, केवल और केवल आपको फंक्शन x देखना है। तो अगर इसको लेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है x का 1 होता है इस तरफ dx और उस तरफ t का 1 और dt। चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो dx = dt। तो अगर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको लेट कर रहे हैं t, इसके अदर देखना है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो कहीं आपको मैच हो रहा है, यहाँ पे देखो नहीं हो रहा, तो x = t लेट नहीं करेंगे।
इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। और जो डिनोमिनेटर में है ये आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम लेट कर लें टी और डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके अदर जो फंक्शन है वो मैच हो जाएगा। देखो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, इस तरफ dx और इक्वल में dt। अब देखो मैच हो रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं आपको देख लेना है कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको लेट करेंगे t या डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको लेट करेंगे t। जैसे हमने आपको बताया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको लेट कर लेना है t, लेकिन ये भी सीख लो जैसे एक्स स्क्वायर को अगर लेट कर लिया t तो फिर भी हमें 2x मिल जाएगा ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x हो गया, ठीक है, और इक्वल t का dt। आपको पता है 1 चाहे लिखो या ना लिखो dt लिख लो। कहने का मतलब है अब आपको एक्स स्क्वायर लेट करना है t के 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है x उसको तो लेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको लेट कर रहे हैं अदर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको या तो एक्स स्क्वायर को लेट कर लेना है t या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेना है। अब आप कहोगे सर कि इसमें कौन सा जो है फंक्शन लेट करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को आपको लेट करना है, दिक्कत ना आएगी। पूरी किताब की बात कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, इंटीग्रेशन फाइंड करो तो फंसोगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को लेट करना है, इतना ध्यान रखना है। जैसे इसको भी लेट करो फिर भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जो हम बताते हैं वो पूरी किताब के लिए बताते हैं, सही है। एक्सरसाइज 7.2 के लिए नहीं, एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.5 हर एक एक्सरसाइज के लिए बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टर्म को टी लेट करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर कि जो लेट करते हैं टी वो पता कैसे रहता है, ठीक है। एक तरीका तो हमने आपको बता ही दिया, दूसरा तरीका देख लो। जैसे हमने आपको ट्रिक भी बताई थी पिछली क्लास में कि पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसको लेट कर लेना है 100%। आपको हम बता रहे हैं जो ट्रिक है, और साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक अगर मिल जाए, टी फंक्शन मिल जाए तो आपको एंगल में जो होता है उसको लेट करना है। ये दो ट्रिक आपको बता दी है। अदर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी, टी से भी सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट किया टी ऐसे करके कर लिया ना। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, ठीक है, इस तरफ dx और इक्वल में dt। अब देखो यहाँ पे 0 प्लस 2x को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x dx इक्वल dt, इतना आपको लिखना है। देखो अब यहाँ पे 2x dx मैच हो गया ना। आपको दो वैल्यू रखना पड़ेंगे, लेट किया है फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी, और एक वैल्यू ये रखना पड़ेगी, दो वैल्यू आपको रखना पड़ेंगे। तो देखो आपको सबसे पहले आपको ये वैल्यू रखना पड़ेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, तो यहाँ पे 1/t, ठीक है, और 2x dx की वैल्यू क्या है dt है, ऐसे करके आपको रख लेना है। अब जो स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन जो फंक्शन था वेरिएबल x में था, अब जो कन्वर्ट होके आया है इंटीग्रेशन और dt के बिटवीन फंक्शन t में। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, अगर यहाँ पे dx है, अगर क्या है d के पास में x है तो फंक्शन आपको x वेरिएबल में रखना है, अगर d के पास में t है तो इंटीग्रेशन और dt के बिटवीन फंक्शन t वेरिएबल में रखना है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, देखो कैसे। 1 पावर के लिए एक फार्मूला बनाया है log mod t, तो यहाँ पे लिख देते हैं log mod t प्लस का c। अब आपको पता है क्वेश्चन जो फंक्शन गिवन है वेरिएबल x में है, तो आंसर सीट भी आपको वेरिएबल x में फाइंड करना है। अब t की वैल्यू यहां से आपको रख लेना है। देखो i इक्वल लॉग मोड में आपको रख लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो इसका अल्टरनेट मेथड भी बताते हैं। जैसे अब फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे 1 पावर है ना, 1 पावर, तो 1 पावर अगर आपको फंक्शन मिल जाए डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इस फार्मूले से भी हो जाएगा। अल्टरनेट मेथड बता रहे हैं। देखो सेकंड फार्मूले से ये नहीं होगा, सेकंड फार्मूले में जो पावर आपको दिख रही है यहाँ पे वो कितनी दिख रही है 1/2 दिख रही है,
तो 1/2 होल पावर नहीं है, तो इससे तो हो नहीं पाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑल क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन और भी सीख लो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, क्योंकि जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है उसी के 100 में 100 नंबर आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सिखाएंगे, रीजन बताएंगे, पहले क्वेश्चन बाद में सॉल्व करवाएंगे। रटना नहीं है, आपको समझना है। तो इसीलिए बोलते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट लाइक कर दें, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आपको हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ऐसी पढ़ा देंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन है वो ज़्यादा टफ है, टफ नहीं है। रीजन आपको सबसे पहले सीख लेना है, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये मेरा आपसे वादा है, 100 में 100 नंबर हम आपके लबा देंगे। केवल आप लोग हमसे मैथमेटिक्स पढ़ लो एक बार, 100 में 100 मार्क्स लबा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अल्टरनेट मेथड बताएंगे। देखो हमने ये बताया सेकंड फार्मूले से ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी पावर है 1/2 होल और इसकी 1 है। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपको इससे बता रहे, इस फार्मूले से, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट मेथड आपको यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे लिखवा देते हैं अल्टरनेट मेथड। देखो इसको भी हम रफ कर देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करवाया था तो अंडरलाइन हमने यहाँ पे की थी। देखो ये फार्मूला क्या बताता है, बताइए, कि जो डिनोमिनेटर में है फंक्शन पावर 1 के अंदर, उसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं, अगर न्यूमरेटर का मैच हो जाता है तो लॉग के बाद में हमें मोड में लिख देना है। तो वही आपको करना है, 1 पावर यहाँ पे मिल गई है, अब आपको क्या करना है, इसी का डिफरेंशिएट करना है। जो फंक्शन आपको दिख रहा है 1 + x², 1 का 0, x² कितना हुआ, 2x हुआ। अब देखो जब हमने डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट किया है और न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो मैच हो गया, तो आपको लॉग के बाद में मोड में रख लेना है जिसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो i = log mod 1 + x² प्लस का c हो गया इंटीग्रेशन। नंबर पूरे मिलेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो चाहे इस फार्मूले से सॉल्व करो। अल्टरनेट मेथड हमने आपको बता दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो रीजन पहले, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करवाएंगे। इसको भी हम हटा देते हैं, नंबर आपको चेंज कर लेना है, यहाँ पे सेकंड डाल लेना है, इसे भी हटा देना है। चलो i के इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन क्या लिखना है, फंक्शन जो आपको दिख रहा है log x/होल², न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है, x है। अब देखो, अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले हम आपको बताएंगे, फिर अल्टरनेट मेथड हो पाएगा तो बताएंगे, नहीं हो पाएगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो ही जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है यूजिंग, क्या लिख लेना है यहाँ पे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो यहाँ पे, जैसे अगर हम x को लेट कर रहे हैं, देखो फिक्स नहीं है t किसको लेट करना है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको लेट करना है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको लेट करना, फिक्स नहीं है, देखना पड़ेगा। डिफरेंशिएट अच्छा होना चाहिए, डिफरेंशिएट अच्छा होना चाहिए, दिक्कत नहीं आती है, लेट करते हैं फंक्शन को t। तो हमने बताया अगर x को लेट किया t तो भाई इस तरफ dx आएगा, इस तरफ क्या आएगा, dt आएगा। चाहो तो 1 कर लो, x का 1 डिफरेंशिएट होता है t का 1, ना लिखो 1 1, ऐसे डायरेक्ट लिखो dx = dt। तो हमें मिला नहीं है, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है अगर इसको लेट किया t, ये न्यूमरेटर में जो फंक्शन है मिला नहीं है तो इसको लेट नहीं कर सकते भाई मेरे। और एक बात हमने आपको बताई थी 100% ट्रिक, भूल जाते हो तो हम क्या करें, हमने बताया पावर के अंदर ज़्यादा जो मिलता है फंक्शन 100% इसी को लेट करते हैं, ये भी ट्रिक बताई थी। लेकिन अदर भी आपको बता रहे हैं कि ऐसे सीखो चाहे ऐसे सीखो, सीख लेना है, अगर नहीं सीखा तो दिक्कत आएगी ना इंटीग्रेशन में। तो हमने ट्रिक क्या बताई, पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसको लेट करना है t, बताई 100%। तो पावर 2 दिख रही है, अंदर क्या है, log x, अगर इसको हम लेट करेंगे t तो ये डिनोमिनेटर में जो x है ना ये मिल जाएगा,
तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा log x इक्वलिटी डिफरेंशिएट करना है। log x क्या होता है, 1/x होता है, इस तरफ dx उस तरफ dt, इतना तो जानते हो, इतना तो जानते हो, पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। अब देखो इसके आगे यहाँ पर जो मैच हुआ है 1/x dx, क्या मैच हुआ है, 1/x dx मैच हो गया, तो आपको dt रखना है, दो वैल्यू आपको यहाँ पे रख लेना है। तो i इक्वल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले log x इक्वल टी, आपने लेट किया यहाँ पे रखो टी स्क्वायर, 1/x dx की वैल्यू क्या है, dt है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n का फार्मूला लगाना है, तो आपको पता है 2 + 1 प्लस करना है t की पावर में, जितना यहाँ पे होता है पावर में उतना ही डिनोमिनेटर में आपको लिखना है। और इंटीग्रेशन जब हो जाता है c को प्लस कर लेते हैं। अब आपको सही से लिख लेना है, देखो टी क्यू अपॉन कितना आएगा, 3 आएगा प्लस का c। अब आपको t की वैल्यू रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो था फंक्शन x में है, फंक्शन x में, तो आंसर सीट भी वेरिएबल x में आएगी, क्योंकि वेरिएबल x में फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे log x की होल पावर 3/3 प्लस का c, हो गया इसका इंटीग्रेशन। नोट कर लो, चाहो तो यहाँ पे छोड़ो या फिर ऐसे करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, 1/3 आगे लिख लो, log x की होल पावर 3 बाद में लिख लो, चाहे यहाँ पे आंसर शीट छोड़ो चाहे यहाँ पे, नंबर नहीं कटेंगे आपके, पूरे ही नंबर आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, अल्टरनेट मेथड से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको तो नोट कर लो पहले और हम रफ कर देते हैं, उसके बाद अल्टरनेट मेथड बताएंगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो आप लोग नोट कर लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्व हो गया। अब देखो इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब चेक करो अल्टरनेट मेथड, देखो यहाँ पे जो फार्मूले आपको दिख रहे हैं वो कब यूज होते हैं, जब डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन मिल जाए, होल पावर 1 पे मिल जाए और हाफ पावर में मिल जाए, तब इन दो फार्मूलों का यूज होता है। और एक्सरसाइज 7.1 से ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, ठीक है, जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाता है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 से होगा या नहीं होगा। प्रैक्टिस जरूर करना है, और जो प्रैक्टिस कर ले तो दिमाग में भी रखना है जब तक इंटीग्रेशन खत्म ना हो जाए। तो इसका एक ही मेथड है, इसका दूसरा मेथड नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, तो i बराबर आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको फंक्शन लिखना है, वेरिएबल x में है ना, ठीक है, तो 1/x प्लस x log x, इतना है। देखो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, बताया ना जाए तो आपको समझ लेना है, जब फंक्शन आपको वेरिएबल x में है तो आपको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x में ही करना है, इतना ध्यान रखना है। जैसे नहीं लिखा है उसके लिए जानकारी बता रहे हैं, जैसे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा है तो ऐसे करके आपको देख लेना है कि फंक्शन x वेरिएबल में है तो यहाँ पे dx लिखा जाएगा, फंक्शन अगर y वेरिएबल में है तो आपको dy लिखना है, फंक्शन अगर थीटा वेरिएबल में है तो यहाँ पे डी थीटा लिखना है। जब ना बताया जाए तो फंक्शन देख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऑल क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आपको दो फंक्शन मिलना चाहिए, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, या दो डिनोमिनेटर में हो या दो न्यूमरेटर में हो। तो यहाँ पे एक है एक्स प्लस, जैसे बात करें देखो एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, अगर इसको मिला लें तो एक ही तो बना है। और जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो आपको दो फंक्शन चाहिए होता है, या तो न्यूमरेटर में मिल जाए या डिनोमिनेटर में, या फिर डिनोमिनेटर में ही मिले लेकिन दो टर्म होना चाहिए इनटू में। तो यहाँ पे हम दो बना रहे हैं फंक्शन, 1/, कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले लिया है तो इतना मिला। ये फंक्शन पोलिनोमियल में है, ये लॉगरिथमिक में फंक्शन है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखो
यहाँ पे सबसे पहले हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फंक्शन को लेट करेंगे टी। देखो कैसे, अगर हम x को लेट करेंगे टी तो ये नहीं मिलेगा, 1 + log x नहीं मिलेगा, इसके अदर देखना पड़ता है। जब x को लेट करेंगे t तो इसके अदर देखो, 1 + log x है, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर 1 + log x को t लेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको लेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। डिफरेंशिएट आता हो तो समझ सकते हो। तो देखो कैसे मिल जाएगा, हम आपको बताते हैं। 1 का क्या होता है डिफरेंशिएट, 0 होता है। log x क्या होता है, 1/x होता है। इस तरफ dx = dt, देखो मिल गया ना। तो ऐसे करके आपको देख लेना है। और हमने आपको बताया कि पावर, बार बार बताएंगे, बार बार बताने से यहाँ पे टच होता है। कहाँ पे टच होता है, दिमाग में टच हो जाती हैं ये बातें। पावर के अंदर 100% आपको टी मान लेट करना है, क्योंकि हमने आपको बताया पावर चाहे 1 हो चाहे 2 हो, तो पावर के अंदर जो फंक्शन है 100% आपको लेट करना है टी। या फिर ऐसे चेक करो, या फिर डिफरेंशिएट अच्छा आता हो वैसे चेक करो, कैसे भी करो, आपको आना चाहिए, सीखना पड़ेगा आपको। तभी हमने 1 + log x को लेट किया, क्योंकि पावर 1 के अंदर 1 + log x फंक्शन मिल गया था। जब हमने लेट किया टी तो 1/x मिल गया डिफरेंशिएट, और यहाँ पर हमें चाहिए भी है। ठीक है, देख लो इसको ऐसे करके। तो i = आपको यहाँ पे लिख लेना है। देखो सबसे पहले आपको 1 + log x के स्थान पर t रख लेना है। 2 वैल्यू रखना पड़ते हैं, एक लेट करते हैं और एक जो मैचिंग होती है वो रखते हैं वैल्यू। तो 1 + log x हम t रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके 1/x dx जो मैच हुआ है उसकी वैल्यू है dt। 1 पावर में फार्मूला आपको याद होगा log, तो यहाँ पे t है तो आपको लिख देना log mod t + का c। अब t की वैल्यू आपको वापस यहाँ पे रख लेना है, क्योंकि जो फंक्शन है वो वेरिएबल x में है, तो आंसर शीट भी वेरिएबल x में निकलेगी। तो i = यहाँ पे लिख देना है t की वैल्यू 1 + log x। ठीक है, ये हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं। अब अल्टरनेट मेथड आपको बताएंगे, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। अब फिर इसे हम लिख रहे हैं अल्टरनेट मेथड। देखो कैसे, i = 1/x प्लस x + x × log x, यही है। देखो अगर हम सेकंड जो लाइन लिखेंगे वहां से पता लगेगा, सेकंड लाइन जो लिखेंगे वहां से पता लगेगा अल्टरनेट मेथड। देखो जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो इससे हो पाएगा। देखो यहाँ पे 1 है, इससे नहीं होगा ना। एक्सरसाइज 7.1 से होगा अल्टरनेट मेथड। इस फार्मूले से हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। देखो कैसे, जैसे बात करें हम आपसे, इसको न्यूमरेटर में ले लो, क्योंकि आपको पता है न्यूमरेटर में फंक्शन होना चाहिए, लेकिन डिफरेंशिएट की आंसर शीट होना चाहिए। डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी फंक्शन होता है न्यूमरेटर का मैच होता है लॉग के बाद में लिखना पड़ता है मोड में। तो इसलिए 1/x को न्यूमरेटर में हमने लिख लिया, डिनोमिनेटर में 1 + log x होल पावर 1। और ये भी बात याद रखना है कि इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है। होता है डिनोमिनेटर का, लेकिन जब फंक्शन वेरिएबल x में आपको डिनोमिनेटर मिल जाए तब डिनोमिनेटर का होगा इंटीग्रेशन, नहीं तो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का ही होता है मेरे भाई, डिनोमिनेटर का नहीं होता है। फार्मूले के रिलेटिव अगर मिल जाए फंक्शन तब हो जाता है। तो इसीलिए फार्मूले के रिलेटिव मिल गया है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 पावर आपको दिख रही है, और आपको ये भी पता है कि इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर के अंदर जो फंक्शन होता है। अगर मैच हो जाता है लॉग के बाद में मोड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, पावर 1 के अंदर जो फंक्शन है 1 + log x है। करो डिफरेंशिएट, 1 का 0, log x का 1/x। ठीक है, तो हमको मिल गया ना 1/x। इसका जब डिफरेंशिएट कराइए मैच हो गया, तो आपको log के बाद में मोड में आपको लिख लेना है ऐसे करके। ये क्या है, अल्टरनेट
मेथड है, यहाँ पे लिख भी लेना है भाई, अल्टरनेट मेथड है। जो क्वेश्चन हो पाएंगे मेथड से बताएंगे जरूर 100%। रटना नहीं है, समझ के आपको इंटीग्रेशन क्वेश्चन का करना है। रटने वाले स्टूडेंट कभी भी 100 में 100 मार्क्स नहीं ला सकते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखो। क्वेश्चन 4 देखो, इसको भी हम हटा देते हैं, हर क्वेश्चन में बताएंगे। यहां पर हम नंबर डाल देते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। सबसे पहले आपको लिख लेना है साइन एक्स साइन कॉस एक्स, लिख लिया ना, ठीक है। फंक्शन वेरिएबल एक्स में है, तो पहले आल क्वेश्चन जो हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो ही रहे हैं, तो इसका भी गर्दा उड़ाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो गर्दा कैसे उड़ेगा इसका, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब लेट करना है टी, तो हमने क्या ट्रिक बताई थी, 100%। पिछली क्लास जरूर ले लेना, आप लोग पिछली क्लास जरूर ले लेना, वीडियो पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, देख लेना। ये मेरा आपसे वादा है, आपको मैथ टफ नहीं लगेगी। और अलग से बताएं इंटीग्रेशन, ठीक है, हमसे पढ़ लो एक बार, मजा ना आए तो क्या आप लोग कर सकते हो अगर मजा आ जाए, बताइए। कमेंट लाइक एक ठोक दिया करो, समझ में आ ही रहा होगा। अल्टरनेट मेथड भी बता रहे हैं, देखो 100% हमने आपको बताया। देखो साइन कॉस टेन, यही बताया। ETC लिख देते हैं, कितने होते हैं टी फंक्शन, 6 होते हैं। तो भाई साइन कॉस टेन कोड जो एंगल होता है उसको 100% लेट करते हैं टी, तो यहाँ पे दिख रहा है एंगल साइन का, इसको लेट करो, ये मैच हो जाएगा। अगर इसको आप लेट करोगे साइन एक्स को, डिफ्रेंशिएट क्या होगा, कॉस होगा। तो कॉस यहाँ पे है, नहीं है, एंगल का नहीं लेना है, एंगल का नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेते हैं एंगल। ये मैच करो, साइन है, इसको लेट किया टी, तो डिफ्रेंशिएट किया, कितना मिला, साइन का कॉस, तो कॉस नहीं है, तो इसको लेट नहीं कर सकते हैं। अब भाई जो 100% हमने आपको ट्रिक बताई है एंगल की, तो वो तो आपको ले ही लेना है, चाहो तो डायरेक्ट कर लो या फिर समझ के करो, जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि इसको लेट किया टी, नहीं मैच हुआ, तो आपको फिर यही आ जाना है जो ट्रिक आपको हमने बताई है। कॉस एक्स को लेट कर लो टी, कर लिया, ये मैच हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, इतना ध्यान रखना है। डिफ्रेंशिएट आपने सीखा होगा, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं। देखो कौन कौन से CO से स्टार्ट होते हैं, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देख लो, एक ये, एक ये, एक ये, 3 है। देखो जो CO, ये ट्रिक है, स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं, कॉस का माइनस साइन एक्स, और कॉसिक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, यही होता है। और कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है। जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, ये बात आपको पता हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए माइनस का यहाँ पे साइन एक्स आ गया। अब देखो ये मैच हो गया, ये हो गया ना, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे मिल जाए इस तरफ dt को दे देना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। केवल और केवल जितना मैच होता है इस तरफ रखते हैं, अगर अदर कुछ भी मिल जाए एक्स्ट्रा dt को दे देना है। तो I इक्वल यहाँ पे देखो, पहले आपको ये रख लेना है cos x इक्वल टी, 2 वैल्यू आपको रखना पड़े, एक ये और एक ये। सबसे पहले आपको जो फंक्शन लेट किया है उसकी वैल्यू रखना है, cos t को लेट किया t, यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखो साइन x है ना, साइन x, तो साइन x dx मैच हो गया था माइनस dt से, माइनस ले लो आगे। अब इसका क्या करना है बताइए, इंटीग्रेशन करना है। देखो न्यूमरेटर में मिल गया ना, चाहे यहाँ पे dx लिखो चाहे dt लिखो, तो न्यूमरेटर में फार्मूले आपको याद होंगे। तो साइन का जो होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और ये भी सीख लो
कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया तो फंक्शन वेरिएबल एक्स में कन्वर्ट होकर टी में आ गया, तो आंसर शीट टी में निकलेगी, बाद में हम टी की वैल्यू रख लेंगे, आंसर शीट एक्स वेरिएबल में निकालना है, ये बात भी आपको पता हो। साइन का पहले तो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस होता है, जो भी एंगल है वो आपको लिख लेना है। अब आपको ये भी पता है हमें टी की वैल्यू रखना है, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। चलो इतना आ गया, इतना नहीं छोड़ सकते ना, आंसर शीट टी में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन है 4 वेरिएबल एक्स में है, तो आंसर शीट भी आपको वेरिएबल एक्स में ही फाइंड करना है। देख लो, तो आई इक्वल कॉस टी, टी की वैल्यू रखो यहां से, कॉस एक्स प्लस का सी हो गया। देख लो टी की वैल्यू हमने वापस यहाँ पे रख ली है। नोट कर लो इसको, इसको हम रफ कर देते हैं, अल्टरनेट मेथड से नहीं होगा, इसको नोट करो फिर हम आपको बता रहे हैं, पहले नोट कर लो और इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे और आपको यहाँ पे बताएंगे। देखो डिनोमिनेटर में फंक्शन नहीं है कहीं, न्यूमरेटर में फंक्शन है, तो नहीं होगा फर्स्ट फार्मूले से, नहीं होगा सेकंड फार्मूले से, और ना ही एक्सरसाइज 7.1 से होगा। जब एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन अपने आप से लगाओगे तो पता लग जाएगा ये किससे होगा या किससे नहीं होगा। फिर भी हम आपको रिपीट करके बताते रहते हैं कि ये दो फार्मूले जो बनाए गए हैं वो डिनोमिनेटर के लिए बनाए गए हैं, जब डिनोमिनेटर में फंक्शन मिल जाए तब इनका यूज होता है, जब इनका क्या होता है यूज होता है, वैसे नहीं होता है, ये भी बात आपको पता हो। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सॉल्व करवाएंगे, तो यहाँ पे नंबर आपको चेंज कर लेना है, 5 यहाँ पे डाल लेना है। देखो यहाँ पे आई इक्वल आपको लिख लेना है साइन ए एक्स प्लस का वी इंटू कॉस ए एक्स प्लस का वी डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीख लो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, देख लो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बताओ किसको लेट करें, इसको लेट करोगे ये मिल जाएगा, इसको लेट करो ये मिल जाएगा, डिफरेंशिएट तो आपको आता ही है, तो ये दो तरीके से हो जाएगा, दोनों से बता देंगे हम आपको। तो पहले हम यहाँ पे साइन को लेट करेंगे, बाद में अल्टरनेट मेथड से कॉस ए एक्स प्लस बी को लेट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो तरीके से हो जाएगा, तो लेट कर लो पहले साइन ए एक्स प्लस वी इक्वल टी। देखो इससे तो होगा नहीं, ना ही इससे होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये नहीं है फंक्शन। डिनोमिनेटर अगर में डिनोमिनेटर में फंक्शन होता तो इनका ट्राई करते, यूज करते, नहीं है तो छोड़ो। ना एक्सरसाइज 7.1 से होगा, केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। ठीक है, 7.1 से हम ट्राई करेंगे बाद में, लेकिन इसकी पहचान तो आपको पहले से पता चल गई। यहाँ पे इतना भी ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में जब फंक्शन हो तभी इस फार्मूले का यूज करते और सेकंड फार्मूले का यूज करते, और ध्यान रखना है होल पावर 1 है होती है और होल पावर 1/2 होती है जब फंक्शन की, तभी यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में तो होगा नहीं दो फार्मूलों का यूज जो यहाँ पे लिखे हैं। अब डिफरेंशिएट करो पहले इसको यार, साइन का डिफरेंशिएट कॉस हो गया, अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करो तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा, इस तरफ dx इक्वल में dt। अब देखो यहाँ पे ये मैच हो गया, दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ए एक्स्ट्रा दिख रहा है, किसको देना है, dt को देना है, तो यहाँ पे cos ax प्लस का v लिख लेना है, dx इक्वल dt अपॉन a लिखना है। अब दो वैल्यू आपको रख लेना है, लेट किया है फंक्शन को और जो मैच हुआ है, दो वैल्यू आपको रखना है, तो साइन ए एक्स प्लस वी रख लो t, और ये जो मैच हुआ है dt अपॉन a से, तो 1/a हम आगे लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है हमें इंटीग्रेशन और dt के बिटवीन फंक्शन ही लिखना है, और यहाँ पे dt है तो फंक्शन आपको t में लिखना है, और a आपको आगे लिख लेना है जो अपॉन में है। ठीक है, इसका नहीं होगा इंटीग्रेशन, इसका होगा। बताइए कितना होता है, डायरेक्ट नहीं तो सीख लो, यहाँ पे x की पावर n का लगेगा, पावर 1 है ना, 1 + 1/1 + 1 प्लस का c,
तो देख लो यहाँ पे आई इक्वल आपको लिख लेना है t² + 2a प्लस का c। ठीक है, अब आंसर शीट वेरिएबल x में निकालना है, t की वैल्यू यहाँ पे रख लो। तो i इक्वल t की वैल्यू क्या है यहाँ पे sin ax प्लस का v, t की वैल्यू रख ली। ये पावर आपको दिख रही है, किस पे आपको रखना है, एंगल पे रखना है कि साइन पे रखना है? साइन पे आपको रख लेना है, एंगल पे पावर नहीं आप रख सकते, रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन पे पावर ये जाएगी। अब 2a है और प्लस का c। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। c को जरूर प्लस कर लेना है जब इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब अल्टरनेट मेथड इसका हम बताएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसी का अल्टरनेट मेथड देखिए, यहाँ पे लिख लो अल्टरनेट मेथड। तो फिर आपको दोबारा लिखना है फंक्शन इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन, फिर लिखो साइन ax प्लस वी, लिख देते हैं यहाँ पे साइन ax प्लस वी इंटू कॉस ax प्लस वी, लिख लिया। ठीक है, अब इसको लेट करना है, पहले इसको हमने लेट किया था तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लेट कॉस ax प्लस का v इक्वल टी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करो, जो CO से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं, कॉस का माइनस साइन ax प्लस v। अब इसका अगेन करो डिफरेंशिएट, क्योंकि वेरिएबल चेंज है, जब वेरिएबल चेंज होता है तो अगेन डिफरेंशिएट होता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि a निकलेगा तो a आगे लिखो ना। जो टर्म छोटे छोटे होते हैं उनको आगे लिखा जाता है, जो बड़े बड़े टर्म होते हैं उनको बाद में लिखा जाता है। इस तरफ dx आएगा, उस तरफ क्या आएगा dt आएगा। अब यहाँ पे क्या मैच हुआ है, जब इसको लेट किया तो ये मैच हो गया, देखो हो गया ना मैच। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है बताइए, माइनस ए दिख रहा है, dt को दे दो, जो भी एक्स्ट्रा इस तरफ दिख जाए तो dt को आपको दे देना है। तो साइन ax प्लस वी dx इक्वल क्या निकलेगा dt अपॉन माइनस ए। तो i इक्वल यहाँ पे आपको दो वैल्यू रखना है, जो फंक्शन लेट किया है उसकी वैल्यू रखना है, और जो फंक्शन डिफरेंशिएट होने के बाद मैच हुआ है उसकी वैल्यू आपको रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको cos ax प्लस v हम t रख लेते हैं, और ये जो मैच हुआ है sin ax प्लस b, ठीक है, dt अपॉन माइनस ए आपको यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1/a आपको यहाँ पे आगे लिख लेना है, t का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो i इक्वल देखो -1/a, इसका इंटीग्रेशन होगा t² प्लस का c, t²/2। अब आपको वैल्यू रखना है t की, क्योंकि आंसर शीट आपको निकालना वेरिएबल x में, तो t की वैल्यू यहाँ से रखो। तो आपको क्या यहाँ पे लिखना है cos ax प्लस का v, ये पावर किस पे देंगे, cos पे देंगे। अभी जो मेथड बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बताया था, और ये भी मेथड सब्स्टिट्यूशन का है लेकिन अल्टरनेट मेथड है। तो पावर हम cos को देंगे, ठीक है, अपान में कितना आएगा 2a आएगा। देखो न्यूमरेटर में जो है उसका इंटू करके न्यूमरेटर में लिखना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका इंटू करके डिनोमिनेटर में लिख लेना है, और c आपको प्लस कर लेना है। ठीक है, ये आंसर शीट आ गई। देखो आंसर शीट जो मेथड हमने पहले बताया है वहाँ पे आंसर शीट साइन में आई थी, और यहाँ पर आंसर शीट कॉस में आई है। देखो मेथड से आंसर शीट चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर काटे नहीं जाएंगे, पूरे ही नंबर आपको दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आंसर शीट आपको लगती है कि चेंज है, हम आपको बता देते हैं कैसे चेंज आती है। जैसे ये जो फंक्शन है जैसे सेट करोगे वैसे ही आंसर शीट आएगी। जैसे पहले मेथड में हमने आपको बताया कि साइन को लेट किया था, ठीक है, तो आंसर शीट प्लस की आई थी, और यहाँ पर माइनस की आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे ही मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। ये मेरा आपसे वादा है, अल्टरनेट मेथड से करो, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो, नंबर पूरे मिलेंगे। आंसर शीट मैच हो जाए बुक की अपने आप, ठीक है, नहीं मैच हो रही है फिर भी ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है 6 क्वेश्चन,
आप लोग लिख लो पहले, फिर आप लोग देखो इसका अल्टरनेट मेथड। यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्टरनेट मेथड। इस बार हम एक्सरसाइज 7.1 से सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको लिख लेना है आई के इक्वल इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन फंक्शन साइन ax प्लस का v इंटू कॉस ax प्लस का v। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आपको 2 का इंटू करना है और 2 का डिवाइड लगाना है, तभी ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 2 का डिवाइड लगा देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ax प्लस का v इंटू कॉस ax प्लस का v dx। अब ये आइडेंटिटी आप साइन 2 थीटा यूज कर लो। तो 1/2 साइन 2 थीटा, थीटा क्या है ax प्लस का v, यही है dx। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। 7.1 एक्सरसाइज से इसका अल्टरनेट मेथड बता रहे हैं। तो i इक्वल 1/2 साइन का क्या होता है माइनस का कॉस होता है, क्या होता है माइनस का कॉस होता है, और एंगल आपको दिख रहा है वेरिएबल चेंज है तो आपको डिफरेंशिएट करना है। 7 पॉइंट एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की है, वहां पर आपको हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करते हैं जब वेरिएबल चेंज होता है। इतनी जानकारी आपको पहले से है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। 1/2 यहाँ पर आपको माइनस का कॉस 2 का अगर इंटू कर लो 2ax प्लस का 2b कर लो, या फिर आपको एडिटिज लिखना है 2 इंटू ax प्लस का v अपान में देखो कितना निकलेगा, देखो 2 एडिटिज लिखना है, ax का डिफरेंशिएट a निकलेगा x का 1 और v का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस का c। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आंसर शीट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ करेंगे और नेक्स्ट लाइन में इसकी आंसर शीट लिखेंगे। तो आपको इतना नोट कर लेना है। तो देखो यहाँ पर i इक्वल न्यूमरेटर में माइनस का कॉस 2 इंटू ax प्लस का v अपान में देख लो यहाँ पे 2a निकलेगा, 2a यहाँ से निकलेगा और 2 जा 4 हो जाएगा। तो आपको लिख लेना है 4a। ऐसे ही छोड़ सकते हो आंसर शीट, या 1/4a को आगे लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो 1/4a इंटू कॉस 2 इंटू ax प्लस का v प्लस c। ये आप लोग नोट कर लो। ये अल्टरनेट मेथड हमने एक्सरसाइज 7.1 से आपको बताया है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर 6 देख लो, i के इक्वल यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख लेना है 6 है रूट ax प्लस v। रूट क्या है ax प्लस v, ठीक है। इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन आपको लिख लेना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पर आपको क्या करना है फंक्शन लेट करना है। एक ही फंक्शन है, लेट कर लो, ठीक है। जब एक फंक्शन होता है तो मैच नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है। इस तरफ dx ही आएगा, अदर इनटू में फंक्शन आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 पावर में आप लेट कर रहे हो। जब भी लीनियर पावर 1 का फंक्शन मिल जाए, अगर आपने लेट किया t तो dx ही इस तरफ निकलेगा, मैच नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। डिफरेंशिएट करो, x का कितना होगा 1 और b का 0 होगा कांस्टेंट टर्म का, इस तरफ dx आएगा इक्वल में dt। इतनी जानकारी आपको हमने पिछली क्लास में दे दी थी। तो यहाँ पर a dx इक्वल dt आएगा। देखो dx ही रखना है इस तरफ, क्योंकि लीनियर पावर में आप लोग लेट कर रहे हो t। जब भी आपको लीनियर पावर में लेट करना है t तो इस तरफ dx ही रखना है, अदर कुछ भी मिल जाए तो dt को दे देना है आप लोग, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो i इक्वल आपको 2 वैल्यू रखना है। फंक्शन को लेट किया t, पहले तो उसकी वैल्यू रख लो, और dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन a, ऐसे करके। अब आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, 1/a आगे लिख लेना है, कांस्टेंट आगे, केवल और केवल इंटीग्रेशन और dt के बिटवीन आपको t में फंक्शन रखना है। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन dx के बिटवीन फंक्शन x में रखा है, ऐसे यहाँ पे
आपको फंक्शन टी में रख लेना है, 1/a कांस्टेंट आगे लिखना है। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो आपको पता है टी की पावर 1/2 में 1 प्लस करो तो कितना हुआ 3/2, इतना मिलेगा ना। ठीक है, अब आपको हमने एक्सरसाइज 7.1 के बेसिक में डायरेक्ट बताया था कैसे लिखना है। जैसे पावर ये आपको दिख रही है 3/2, इसका इन्वर्स करके लिख लो, ऐसे करके पावर को इन्वर्स करके लिख लिया करो। जैसे t की पावर 3/2, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3/2 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 मिलेगा। ठीक है, अब आपको आंसर शीट x वेरिएबल में निकालना है, ये आंसर t वेरिएबल में है। अब t की वैल्यू रख लो ax प्लस b, तो i इक्वल कितना मिलेगा यहाँ पे, देखो न्यूमरेटर में जो है उसका इंटू करके न्यूमरेटर में लिखना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका इंटू करके डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 2, ठीक है, न्यूमरेटर में है, और t की पावर 3/2 न्यूमरेटर में, तो t की वैल्यू ax प्लस b हमने रख ली है, और 3/2 अपान में कितना जाएगा यहाँ पे 3a प्लस का c। ठीक है, ऐसे करके लिखना है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे छोड़ लो, चाहे आपको जैसे ऐसे लिख लेना है 2/3a ax प्लस v की होल पावर 3/2 प्लस c, चाहे इसे ऐसे लिखो ना, दिक्कत क्या है, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आंसर शीट छोड़ो, चाहे ऐसे छोड़ो चाहे ऐसे छोड़ो, नंबर एक नहीं कटेगा, नंबर पूरे ही आपको मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब अल्टरनेट जो है बताएंगे आपको मेथड यूज होगा या नहीं होगा, पहले हम इसको हम रफ कर देते हैं फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ देखो ये तो हो, इससे तो हो नहीं पाएगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन जो है न्यूमरेटर में है, और ये जो फार्मूला यूज होता है डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, इससे भी नहीं होगा, ये भी डिनोमिनेटर के लिए फार्मूला बनाया गया। एक्सरसाइज 7.1 से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, देखो कैसे, यहाँ पे आपको लिख लेना है अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड, तभी कहते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक हर एक स्टूडेंट कर दिया करे, और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, क्योंकि जो भी हम नेक्स्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे या एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बोलते हैं। चलो आगे देखो, आपको पता है कि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस पे पावर कितनी मिल जाएगी 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो ax प्लस v की होल पावर, आपको क्या करना है x की पावर n का लगाना है, फार्मूला लगा दिया ना, x की पावर n का फार्मूला, एक पावर प्लस करना है, जितनी पावर यहाँ पे आपको दिख रही है वही आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, अब आपको पता है ये वेरिएबल चेंज है, जब वेरिएबल चेंज है तो डिफरेंशिएट होता है अपान में, ये हम आपको बता चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 का जब बेसिक पढ़ाया था वहां पे बताया था, तो इसलिए बोलते हैं आप लोग एक्सरसाइज 7.1 का जरूर बेसिक देखना है, तो वहां पे हमने बताया था जब हम इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का, अगर वेरिएबल चेंज है और वेरिएबल चेंज है तो डिफरेंशिएट होता है डिनोमिनेटर में, और कांस्टेंट ही निकलना चाहिए, ये जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे अब पता कैसे करोगे वेरिएबल चेंज है, जैसे यहाँ पे d के पास में x है, यहाँ पे क्या ax प्लस b, तो यहाँ से आपको चेक करना है, यहाँ से क्या करना है चेक करना है, तो क्या मिला आपको चेंज मिला, x ax प्लस b आपको दिख नहीं रहा चेंज है, चेंज है तो आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है डिफरेंशिएट करना है ax प्लस b का, इतना ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 7.1 का है यूज, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आता है क्वेश्चन चाहे जैसे लगाओ। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 से, ये क्वालिटी आपको हम दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, i इक्वल ax प्लस v की होल पावर कितनी मिलेगी 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्या निकलेगा a निकलेगा, डिफरेंशिएट करोगे a ही निकलेगा। चलो आगे बढ़ो, 2 न्यूमरेटर में लिख लेंगे, ax प्लस v की होल पावर कितनी मिलेगी हमको 3/2, और यहाँ पर 3 ही रहेगा, अपान में लिख लो a, ठीक है, प्लस का c। ये आंसर शीट आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये अल्टरनेट मेथड से हमने
सॉल्व करवाया है। कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। अब 7 क्वेश्चन देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी जो है थोड़ा सा फास्ट हम लेंगे, ठीक है। समझ तो गए हो आप लोग कि किस टाइप से इंटीग्रेशन आपको करना है। 7 यहाँ पे देख लो, आई के इक्वल आपको लिख लेना है इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन फंक्शन लिख लो पहले x इंटू एक्स प्लस 2। और जो मेथड हम आपको बताते हैं ना, जो मेथड आपको बताते हैं अल्टरनेट, जो मेथड आपको इजीली लग जाए उसी को प्रैक्टिस कर लेना है आप लोग और तैयार कर लेना। जो मेथड आपको इजी लग जाए, जैसे यहाँ पे हम मेथड बहुत सारे आपको बताएंगे, हमको ये थोड़ी पता रहता है कि आपको कौन सा बढ़िया है मेथड लग रहा है, तो बताओगे कमेंट में तभी पता चलेगा कि कौन सा मेथड है बढ़िया। चलो पहले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना है पहले यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देख लो, अब देखो यहाँ पे लेट करेंगे, हमने आपको बताया था पावर के अंदर जो फंक्शन होता ना 100% लेट करते हैं टी, तो पावर क्या दिख रही है? हाफ दिख रही है, तो इसी को लेट करना है। ये ट्रिक आपको बताई हमने, एक्सरसाइज 7.2 की ट्रिक है। तो पावर के अंदर जो फंक्शन आपको दिख रहा है वही आपको लेट करना है। 100% ये ट्रू है ट्रिक। अब डिफ्रेंशिएट करो, हमने अभी बताया था इसमें जब हमने लेट किया था ax प्लस बी, जब भी लीनियर मिल जाए आपको फंक्शन 1 पावर बोलते हैं, अगर आपने t लेट किया तो इस तरफ dx ही आता है, इतनी बात आपको पता हो। देखो कैसे आता है, x का 1 हो गया 2 का 0, इस तरफ फंक्शन x में है तो dx और उस तरफ क्या है t में है dt। जैसे t का 1 होगा, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना dt, डायरेक्ट लिखो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरफ dx इस तरफ dt। अब देखो i इक्वल, तो सबसे पहले आपको पता है ये लेट करते हैं, पहले वैल्यू उसकी रखते हैं, जो dx होता ना उसकी वैल्यू बाद में रखते हैं, तो x प्लस 2 रख लो, ऐसे करके रख लिया ना। अब आपको ये x दिख रहा है, ये भी रखना है, और dx की वैल्यू क्या है dt। अब देखो इंटीग्रेशन और dt के बिटवीन आपको t में फंक्शन लिखना है, ये तो सही है, ये देखो x है, ये सही नहीं है, आपको t में कन्वर्ट करना है। जैसे इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन क्या है फंक्शन x में, ऐसे ही आपको यहाँ पे dt दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन और dt के बिटवीन फंक्शन t में होना चाहिए, ये है, लेकिन ये नहीं है। अब x की वैल्यू यहाँ से आपको रख लेना है, देखो x की वैल्यू निकालो तो t माइनस का 2, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, अब आपको यहाँ पे रख लेना है, तब ये फंक्शन t में हो जाएगा, तो t माइनस का 2 और रूट t dt, ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आपको पता है हम इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें, देखो ये भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे x का हम इंटू करेंगे अंदर, तो हमें क्या मिलता, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि x जब अंदर भेजते तो x स्क्वायर बन जाता, इंटू करते और फिर इससे लगाते। देखो हम आपको बता रहे हैं, जैसे x हमें क्या मिलेगा, q मिलेगा और 2x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 की तरह, एक्सरसाइज 7.1 की तरह, तो क्या करते, देखो एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर आपको कितनी मिल जाती, 3/2, 2/3। जब इसका डिफ्रेंशिएट करते डिनोमिनेटर में तो क्या निकलता, 3x स्क्वायर प्लस का 4x। डिफ्रेंशिएट करते डिनोमिनेटर में, क्योंकि जब वेरिएबल चेंज होता है तो डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट होता है। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल निकला है, और क्या निकलना चाहिए, कांस्टेंट ही निकलना चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है, इसलिए हमने x का अंदर इंटू नहीं किया। लेकिन अब हम कर रहे हैं रूट t का अंदर इंटू t माइनस 2 में, ये भी जानकारी रखना है आपको। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटीग्रेशन होने के बाद में डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट, अगर यहाँ पे वेरिएबल निकल रहा है तो गलत है, मेथड रॉन्ग है,
कांस्टेंट ही निकलना चाहिए, कांस्टेंट। और ये भी जानकारी हम आपको बता देते हैं, जब डिफरेंशिएट करोगे अपान में तो कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जो कांस्टेंट ही निकालेगा डिनोमिनेटर में, लीनियर। जब भी आपको करना है डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर में तो ये दिख रहा है इस टाइप का मिलेगा फंक्शन, 1 पावर में मिलेगा, उसका करो हमेशा क्या निकलेगा, कांस्टेंट ही निकलेगा। लेकिन अगर आप क्यूबिक फंक्शन दिख रहा है, क्यूबिक पावर 3 में फंक्शन, तो अगर किया तो आपको पता है वेरिएबल निकलेगा। इसीलिए ये रॉन्ग मेथड है। ये अपने आप से सोचा करो ये चीजें, तभी बोल रहे हैं रटना नहीं है, समझना है। समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो, रटोगे कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो, कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो। समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो। आई इक्वल, अब इंटू कर लेंगे, देखो इसका जब इसमें इंटू करेंगे 1 इसकी पावर इसकी 1/2 और यहाँ पे देखो 2√t, ठीक है। थोड़ा रफ करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग है, इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ, अभी तो इंटू इंटू किया है, तो आप भी इंटू इंटू कर लो। अब देखो इसके आगे देखो नेक्स्ट जो भी लाइन है यहाँ पर आपको देख लेना है, कितने टर्म दिख रहे हैं, 2 टर्म दिख रहे हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो t की पावर 3/2 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 इसका देखो √t और dt, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है 1 प्लस करेंगे अपान में भी आपको 1 प्लस करना है, ये तो आपको जानकारी है। यहाँ पर भी ये तो डायरेक्ट आपको पता है 3/2 2/3, क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज में जब हमने बेसिक पढ़ाया था ना तो हमने बताया था इसको डायरेक्ट लिखना, क्योंकि हाफ पावर में 1 प्लस करो तो आपको पता है 3/2 और इसी पावर का इन्वर्स करके लिखते हैं, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। इंटीग्रेशन हो गया, c को प्लस कर लो। अब देखो यहाँ पे आगे तो i इक्वल, थोड़ा सा रफ करेंगे, अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, t की पावर 2 बन जाए 2 3 5/2 मिल जाएगा, तो इसका इन्वर्स करके लिख लो 2/5 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से देख के लिख लो, चाहे सॉल्व करो इसको, आएगा इतना ही, क्योंकि 2 जो है ऊपर जाएगा ना तो 2/5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो -4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब आपको वैल्यू रखना है, t की वैल्यू रखो। t किसे लेट किया था, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन x वेरिएबल में है तो आंसर शीट भी x वेरिएबल में आएगी, तो x + 2 को आपने लेट किया था t। अब आपको x + 2 रख लेना है, तो 2/5 x + 2 की होल पावर 5/2 यहाँ पे ऐसे करके, केवल t चेंज करना है, अदर जो भी इंटू में पावर में आइडेंटिटीज आपको लिख लेना है, केवल t की वैल्यू रखना है, ऐसा करके हो गया। 2/5 इंटू x + 2 की होल पावर 5/2 -4/3 इंटू x + 2 की होल पावर 3/2 हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं कंप्लीटली। क्वेश्चन 7, अब अल्टरनेट मेथड से देख रहे हैं सॉल्व होगा या नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, अल्टरनेट मेथड देख लो। पहले हम लिख देते हैं i इक्वल क्या था, यही देख लो, x इंटू x + 2, ठीक है, ऐसे करके समझ लिया है ना, ठीक है, लिख लिया। अब देखो ये जो फंक्शन है न्यूमरेटर में है, इसका यूज नहीं होगा इसमें, ना ही इसका होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर आपको फंक्शन मिल जाए तब कभी भी इस फार्मूले से उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इस फार्मूले से भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 फार्मूले डिनोमिनेटर के लिए बनाए गए हैं। ये बात रिपीट कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। अब एक्सरसाइज 7.1 का हम यूज करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो कैसे। i इक्वल यहाँ पे लिख देते हैं पहले अल्टरनेट मेथड लिख रहा है, देखो अब आपको क्या करना है, हाँ लाइक टर्म बनाना है, जैसे जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है x + 2 उतना ही यहाँ पे बना लेना है, तो 2 प्लस कर लो 2 माइनस कर लो। ये 7.1 से हम सॉल्व कर रहे हैं, देख लेना है, समझ लेना है, रटना नहीं है। हमने आपको बताया है कि रटना नहीं है, समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो तभी टॉपर बन पाओगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, जितना रूट में फंक्शन है x + 2 उतना ही आपको बाहर बनाना है इनटू में। तो हमने क्या किया, x था ये मैच हो गया, ये x है मैच हो रहा है
2 नहीं मैच हो रहा, 2 को प्लस कर लो, 2 को माइनस कर लो, अब मैच हो गया। देखो अब आपको इसका इसमें इंटू कर लेना है और इसका इसमें कर लेना है। देखो आई इक्वल एक्स प्लस 2 होल पावर इसकी 1 है और इसकी 1/2। आपको पता है मल्टीपल में पावर ऐड कर लेते हैं और सेकंड टर्म में इंटू करेंगे तो आपको एटीटीज लिखना है एक्स प्लस 2 रूट ऑफ, ये ऐसा करके लिखो। थोड़ा सा यहाँ पे पावर सॉल्व कर लो, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो एक्स प्लस 2 की होल पावर 3/2 माइनस का 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 2। अब आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, अलग अलग टर्म का करो, इसका अलग उसका अलग। तो आई इक्वल यहाँ पे देख लो एक्स प्लस 2 की होल पावर क्या है 3/2, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे और 2 आगे लिख लेंगे एक्स प्लस 2 रूट ऑफ एक्स प्लस 2, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे। चलो इतना नोट करो, अल्टरनेट मेथड ये बता रहे हैं, मजा आएगा। गर्दा उड़ रहा है, बराबर गर्दा उड़ रहा है। लाइक कर दिया करो वीडियो को, जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दो जल्दी फटाफट, लाइक शेयर ठोको फटाफट, जल्दी जल्दी ठोको लाइक शेयर, क्योंकि इंटीग्रेशन अल्टरनेट मेथड से आपको बता रहे हैं। चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, आई इक्वल एक्स की पावर एन का लगाएंगे, खटाखट लग रहे हैं क्वेश्चन, खटाखट प्लस 1 कर लो, एक्स की पावर एन का लगा रहे हैं फार्मूला, तो यहाँ से आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ -2, इसका तो डायरेक्टली पता है, लेकिन इतना ध्यान रखना है जैसे इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर एन का लग गया, लेकिन जब वेरिएबल चेंज होता है तो मेरे भाई डिफरेंशिएट होता है अपान में, डिफरेंशिएट होता है अपान में, और यहाँ से कांस्टेंट ही निकलना चाहिए। बताया था रॉन्ग, बताया था ना, वेरिएबल निकलेगा तो ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा। और कब रॉन्ग नहीं होगा, जब लीनियर मिल जाए, 1 पावर बोलते हैं फंक्शन, जब मिल जाए तो 1 पावर में हमेशा कांस्टेंट ही निकलता है। अब सेकंड टर्म देख लो इसका, यहाँ पे 2, ये तो जानते हो ना रूट एक्स का क्या होता है। यहाँ पे देखो रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर अगर 3/2 है 2/3 लिख देना है आंसर शीट। ये सब बेसिक में हम बता चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 में, तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, यहाँ पे x है तो x की पावर 3/2 लिखा है, यहाँ पे x प्लस 2 है तो 3/2 लिख के और पावर का ही इन्वर्स कर लिया करो ऐसे करके, और इंटीग्रेशन हो जाए सी को प्लस कर लो। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। 7.1 का बेसिक है ये, और वैसे भी 7.1 एक्सरसाइज से ही इसको हम सॉल्व करवा रहे हैं अल्टरनेट मेथड। तो x प्लस 2 की होल पावर कितनी आएगी 5/2। तो यहाँ पर यहाँ से सॉल्व करो, चाहे पावर से देख लो, पावर से देखेंगे तो इन्वर्स करके लिख देते हैं इनटू में, या फिर यहाँ से देखो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, ऐसे कर लो। अब देखो आगे यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4/3, एक्स प्लस 2 की होल पावर कितनी है 3/2 प्लस c, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएट नहीं किया मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज था, तो डिफ्रेंशिएट तो आपको करना ही करना है। तो क्या निकलेगा डिनोमिनेटर में, बताइए भाई, बताओ डिनोमिनेटर में क्या निकलेगा 1 + 0। जैसे यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएट जैसे हमने लिखा नहीं, तो आप लोगों को समझा देते हैं, वैसे भी आपको पता है 1 निकलेगा, क्योंकि x का 1 कांस्टेंट का 0। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो, 2/5 एक्स प्लस 2 की होल पावर 5/2 और -4/3 एक्स प्लस 2 की होल पावर कितनी आएगी 3/2 और प्लस का c। ये हमने एक्सरसाइज 7.1 से सॉल्व किया है, मज़ा आ गया होगा, नोट कर लो जल्दी, नोट हो गया। अगला देखो क्वेश्चन 8, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर क्वेश्चन 8 का इंटीग्रेशन फाइंड करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको नंबर चेंज कर लेना है, i के इक्वल आपको लिख लेना है यहाँ पे क्वेश्चन 8। तो x इंटू में क्या है 1 प्लस का 2x², यही है dx। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है बाहर इंटू एक्स में, जब 1 पावर लेस होती है, और हमने आपको ये भी बताया है, पहले हम सबस्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सबस्टिट्यूशन मेथड की। चलो यहाँ पे लिख भी लो, उसके बाद समझाएंगे। यूजिंग सबस्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सबस्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या बताया था
100% ही लेट करते हैं पावर के अंदर जो फंक्शन होता है, तो पावर हाफ है तो अंदर क्या है 1 + 2x, इसको लेट करो। ये ट्रिक है, जल्दी हो जाता ना इससे, ऐसे लेट किया करो, जो ट्रिक हम बताते हैं। 1 का 0 डिफ्रेंशिएट किया, 4x मिला, इस तरफ dx आएगा इक्वल में dt। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिला 4x dx इक्वल dt। अब देखो यहाँ ये वाला मैच हो गया, ये वाला x dx मैच हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आप लोगों को, 4 का इंटू दिख रहा है, तो dt को दे दो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, बैठे ना रहो, हाथ पैर चलाते रहो भाई। तो i इक्वल आपको दो वैल्यू रख लेना है, जो फंक्शन लेट किया है उसकी वैल्यू रखो और जो मैच हुआ है उसकी वैल्यू आपको रखना है। तो यहाँ पे टिक ऐसा करके लगाते हैं, चलो भाई यहाँ पे t, ठीक है, इसी को लेट किया ना, रख लिया। अब x dx की वैल्यू dt/4 रख लो, ठीक है। हाँ, अब इसको हम रफ कर देते हैं, टिक लगाया ना, तो समझाने के लिए लगाया। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, 1/4 आगे लिख लो, ठीक है। अब आपको √t का कर लेना है इंटीग्रेशन, आपको पता है √x, यहाँ पे आपको पता है, छोड़ो दोबारा नहीं लिखेंगे। √x का बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, पता है ना? हाँ पता है सर, सर पता है, जल्दी लिख लो, 3/2 2/3 प्लस का c। ये बेसिक में है, एक्सरसाइज 7.2 के, थोड़ा सा ठीक है, हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो i इक्वल 1/6, t की वैल्यू वापस रखो, क्योंकि आंसर शीट x वेरिएबल लाना है, तो 1 + 2x² की होल पावर कितनी आएगी, t रख लिया, होल पावर ये देख लो कितनी है भाई, 3/2 प्लस का c, यही है। देखो आंसर शीट आ गई, 1 + 2x² की होल पावर 3/2 1/6 इंटू में हो गया। चलो इसको हम रफ करेंगे, इसको नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या बताते हैं, जैसे ये तो हो ही गया है, अब यहाँ पे देखो जैसे इस फार्मूले का यूज होगा अल्टरनेट मेथड से, ये लगा पाएगा फार्मूला या नहीं, नहीं लगा पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमरेटर में है। जब डिनोमिनेटर में होता है फंक्शन तभी इसका यूज होता है, ना इससे होगा ना इससे होगा, ना ही एक्सरसाइज 7.1 से होगा। अल्टरनेट मेथड इसका नहीं है, अल्टरनेट मेथड इसका नहीं है, केवल एक ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 की बात करेंगे, तो 9 की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना है, i इक्वल इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन, लिख लो भाई क्या है, हाँ थोड़ा सा लॉन्ग है, यहाँ से देख लो क्या है, 9 क्वेश्चन 4x प्लस का 2 √x² प्लस का x प्लस का 1। अब देखो पहले हम इसका यूज करेंगे, ऑल क्वेश्चन हो रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से 100% होते हैं। अल्टरनेट मेथड हम बताते हैं, वो भी सीख लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देख लेना है, जैसे हमने आपको क्या बताया पहले ही बता देते हैं, जैसे यहाँ पे चाहो तो लिख लो पहले, अच्छा थोड़ा सा मार्कर बदल लेते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो हमने अभी बताया था 100% पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसको क्या करते हैं, लेट करते हैं, ठीक। तो पावर क्या दिख रही है भाई, बताइए, हाफ दिख रही है, तो पावर के अंदर जो है लेट करो यहाँ से, तो हमें पता कितना मिलेगा, 2x + 1 मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरफ dx आएगा उस तरफ dt आएगा, तो देखो 2x + 1 मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो 2x + 1 मिल जाएगा। तो एक लाइन थोड़ा सा यहाँ पर आपको बढ़ाना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। बढ़ाओ पहले, बढ़ाओ पहले, लाइन आगे बढ़ाओ, तो 2 यहाँ से निकालेंगे, आगे ही लिख लो, तो 2x + 1 हो गया, ठीक है, √x² + x + 1 dx, ठीक है। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यूजिंग
सबस्टिट्यूशन मेथड। तो लेट करना है आपको पावर के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टी। कुछ ट्रिक तो हम बता ही देते हैं कैसे फंक्शन को लेट करना है। तो यहाँ से 2x प्लस 1, इस तरफ dx आएगा, इस तरफ क्या आएगा dt। देखो हमने एक्स स्क्वायर का 2x हो गया डिफरेंशिएट, x का 1 हो गया, 1 का 0 होता है तभी नहीं लिखा, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, तो हमें ये मैच हो गया, देख लो हो गया मैच। अब आपको दो वैल्यू रख लेना है, जो फंक्शन लेट किया है ना टी उसकी वैल्यू, और जो मैचिंग हुई ना उसकी वैल्यू रखना है। तो i इक्वल टू, तो 2x प्लस 1, पहले तो आपको ये वैल्यू रख लेना है टी, रख लिया। 2x प्लस 1 dx की वैल्यू क्या है dt है, ठीक है। और 2 तो बाहर है इनटू में, वो तो आईटीडी आपको लिख लेना है। इसका इंटीग्रेशन करो, करो ना, आता है डायरेक्ट 7.1 का बेसिक में। सर आता है, आता है, आता है सर, आता है तो लिख लो, आता है सर। तो x t की पावर 3/2, चाहो तो ऐसे कर लो, हाफ पावर में 1 प्लस कर लो 3/2, और इसी पावर का ही इनवर्स लिख दिया करो यार। इनवर्स 2 ऊपर 3 नीचे, हो गया। अब देखो आंसर शीट, वेरिएबल हमें किस में लाना है, x वेरिएबल में लाना है। तो लिख लो x वेरिएबल में 2 2 जा 4/3, t यहाँ से देख लो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, यही है देख लो, होल पावर 3/2 और प्लस का c, ये हो गया, नोट कर लो इसको। 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की होल पावर 3/2। अल्टरनेट मेथड से हो पाएगा या नहीं, देख लो यहाँ पे। देखो इससे नहीं होगा, इस फार्मूले से नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है न्यूमरेटर में है, ये फार्मूले डिनोमिनेटर के लिए बनाए गए, ना इससे होगा ना इससे होगा। एक्सरसाइज 7.1 नहीं होगा, केवल इसका एक ही मेथड है, ठीक है, केवल इसका एक ही मेथड है, अल्टरनेट इसका मेथड नहीं है। अब 10 क्वेश्चन देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, 9 8 10, आई के इक्वल आपको लिख लेना है, इंटीग्रेशन dx के बिटवीन फंक्शन लिखो, ये है 1/x माइनस रूट एक्स, तो 1/x माइनस का रूट एक्स, यही है। चलो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला था, ये वाला देख लो, ये देख लो, और आप ये देख लो, यहाँ पर भी कॉमन लिया था, यहाँ पर भी आपको कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन पहले ले लो, क्योंकि आपको CLF ये कोड है, C का मतलब क्या है कॉमन, L का मतलब क्या है LCM, F का मतलब क्या है फैक्टर। कहाँ सीखा था, PMI में सीखा था, ये कहाँ सीखा था, PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11th की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन सीखा था स्टेप 3rd में। कहाँ सीखा था ये, स्टेप 3rd में। स्टेप 3rd का मतलब है ये जो कोड है ये सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन, ये जो कोड है सिंप्लीफिकेशन का है। जैसे क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन में नहीं है तो आपको चेक करना है या नहीं है। देखो सबसे पहले कॉमन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में कॉमन लिया था ना, लिया था, तो यहाँ पे C यूज हो गया था, तो एलसीएम यूज नहीं किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन था न्यूमरेटर में, तभी एलसीएम नहीं हुआ था। फैक्टर तो जब कॉमन लिया था हो गए थे ना, तो कॉमन और फैक्टर C और F यूज हुआ था वहाँ पे। जब यहाँ पर देखा तो क्वेश्चन यहाँ सिंप्लीफिकेशन में नहीं है, तो करो पहले सिंप्लीफिकेशन में, उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। पहले सिंप्लीफिकेशन, ये कोड है अपना, देख लेना, कोड है सिंप्लीफिकेशन का, कोड है CLF। यहाँ पे 2 बार लिख लो ऐसे करके, यहाँ पे कितनी बार लिख लो इसको, 2 बार लिख लो x को, ऐसे करके लिखा जाता है। इसको हम रफ कर देते हैं CLF को,
सिंप्लीफिकेशन का ये कोड है भाई, ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे देखो i इक्वल कॉमन ले लो रूट एक्स माइनस का 1, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लो, पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर उसके बाद चेक करेंगे ये जो अल्टरनेट मेथड के लिए ये जो रूल बताए हैं, बताएंगे बाद में, पहले यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनका पहले यूज करो। तो लेट करना है आपको, बताया था हमने 100% ट्रिक बताई थी पावर के अंदर, तो पावर 1 है ना, इसके अंदर देख लो ये रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टी लेट कर लो, ये भी पावर है, हाफ है ना, हाफ पावर। तो अगर इसको लेट किए करेंगे एक्स तो ये मैच नहीं होगा, ये लेट करेंगे टी तो ये मैच हो जाएगा। देखो कैसे, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये रट लेना है भाई, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/2 रूट एक्स होता है, ये रट लेना है। और 1 का क्या होगा, 0 होगा कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट का 0 होता है, और इक्वल में क्या मिलेगा, टी मिलेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से अगर हमने देखा हमें क्या मैच होगा, 1/रूट एक्स, तो 2 का क्रॉस इंटू कर दो। हमने आपको बताया है कि जो एक्स्ट्रा होता है dt के इंटू में, वो हम किसको देते हैं, dt को देते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या है, 2 है, तो आपको dt को दे देना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 वैल्यू आपको रख लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको 2 वैल्यू रखना है, जो लेट किया है और जो मैच हुआ है, 2 वैल्यू रखो जल्दी। थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो आपको i इक्वल लिखना है, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या, t, न्यूमरेटर में 1/x dx क्या मिलेगा, 2 dt मिल जाएगा। देखो ना 1/रूट एक्स dx मैच हो गया ना, कहाँ आई 2 dt, ठीक है। 2 वैल्यू आपको रख लेना है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। अब आपको 1/t का इंटीग्रेशन करना है, पहले 2 आगे लिख लेते हैं। अब देखो 1 पावर में फार्मूला बताया गया है, 1 पावर होल पावर 1 के लिए, बताइए क्या है, लॉग में है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे लॉग में है फार्मूला, तो यहाँ पे लिख लो लॉग mod t प्लस का c, t की वैल्यू वापस रख लो, क्योंकि आंसर शीट हमें वेरिएबल x में निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल x में है। ये वाला देख लो, यही तो हो रहा है। तो i इक्वल टू लॉग रूट एक्स माइनस का 1 प्लस का c, ठीक है। यही लेट किया था ना, ये आंसर शीट आ गई। समझ में आया होगा, जे नहीं आया, आ गया होगा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने सीख लिया है, इसका अल्टरनेट मेथड चेक करते हैं। क्वेश्चन 10 का क्या करते हैं, अल्टरनेट मेथड चेक करते हैं। देखो क्योंकि ये फंक्शन किस में आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो इसका यूज होगा। देखो पावर हाफ है, यहाँ पे दिख रही है, कॉमन लिया ना, पावर हाफ में ली थी, तो इसका यूज करो। इसका नहीं तो इसका होगा, इन दोनों में से किसी का यूज होगा, इन दोनों में से किसी का यूज होगा। एक्सरसाइज 7.1 का यूज नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। चलो अल्टरनेट मेथड डाल लो आप लोग। यहाँ पे क्या करते हैं हम, अल्टरनेट मेथड, i के इक्वल लिख लो 1/x माइनस का रूट एक्स इंटू में dx, यही है। देखो डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो ट्राई करेंगे, न्यूमरेटर में अगर फंक्शन है तो ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, कॉमन ले लो रूट एक्स, तो रूट एक्स माइनस का 1, यहाँ पे dx आएगा। i इक्वल आपको यहाँ पे लिख लेना है, देखो ऐसे करके लिखना है। इसको हमने न्यूमरेटर में लिख लिया, क्यों, होल पावर 1 के लिए, होल पावर 1 के लिए ये फार्मूला बताया गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर इसका डिफरेंशिएट कर दें, ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको देख लेना है। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 रूट एक्स माइनस का 0, इतना मिलेगा।
कहने मतलब भाई 1/2 रूट एक्स मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 रूट एक्स मिलेगा, यहाँ पे नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड आपको लगाना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। जैसे नहीं समझ पा रहे, चलो हम इसका डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं। देखो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/2 रूट एक्स और माइनस का 0, थोड़ा सिंप्लीफाई करो मेरे भाई, 1/2 रूट एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो ये मैच हो रहा, नहीं हो रहा, अब आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड लगाना है, नेक्स्ट लाइन में लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो, तो हम 2 बाहर रखते हैं और यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं, 1 रहेगा ना, ऐसे करके सजा लो फंक्शन को सजा लो, जैसे दुल्हनिया को सजाया जाता है, शादी में दुल्हनिया को सजाया जाता है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे फंक्शन को सजा लेना है और इस फार्मूले का यूज करके हो जाएगा इंटीग्रेशन। चलो इसको रफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे ना डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर में मैच हो रहा है, तो डायरेक्ट लॉग के बाद में जिसका डिफ्रेंशिएट होता है वही आपको लिख देना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ करेंगे, आप लोग नोट करते रहा करो मेरे भाई। चलो देखो i = 2 log मोड में लिख लो, क्योंकि इसी का डिफ्रेंशिएट किया है, जिसका करते हैं उसी को लिखते हैं, आंसर शीट नहीं लिखते हैं, आंसर शीट नहीं लिखते हैं, जिसका किया है डिफ्रेंशिएट जिस फंक्शन का उसी को लिखना है, ठीक है। देख लो आप लोग आराम से देखो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट भी हो चुका है, ये भी बता दिया है, इसका करेंगे ये मैच हो जाएगा जो न्यूमरेटर में है, तो हमें लॉग के बाद में लिख देना है, ये होल पावर 1 के लिए फार्मूला बनाया गया, नोट कर लो, ये हो गया। अब क्वेश्चन 11, ये अल्टरनेट मेथड से हमने आपको बताया, थोड़ा सा इसको हम रफ भी कर रहे हैं, साथ साथ हर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, हर बार ये नहीं रफ कर पाया इसको भी रफ कर देते हैं। क्वेश्चन 11 देख लो, यहाँ पे पहले लिख लो i = इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन फंक्शन लिखो, ये 11 है क्वेश्चन, देखो तो x के अपॉन क्या है, यहाँ पे x + 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको अल्टरनेट मेथड भी बताएंगे, तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ी गाड़ी निकल रही है, गाड़ी निकल रही है, गाड़ी निकल जाए फिर आपको बता रहा है, पास में ही रोड है, कोई दिक्कत नहीं आती है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो यहाँ पे देख लो सब्स्टिट्यूशन, ये आपको लिख लेना है ऐसे करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्या बताया, 100% ट्रिक, बार बार बताएंगे जब तक दिमाग में बस नहीं जाती है। पावर के अंदर फंक्शन मिल जाता है, उसी को लेट करते हैं, ठीक, तो पावर क्या दिख रही है, हाफ दिख रही है, x + 4 को लेट कर लो, x + 4 = t, ठीक है। हमने आपको बताया जब लीनियर 1 पावर जब फंक्शन लेट करोगे तो ये है या फिर ये है, बताया था, क्या बताया था, इस तरफ dx आएगा, x का 0 4 का, x का 1 4 का 0, इस तरफ dx आएगा, इस तरफ dt आएगा। ये ट्रिक आपको हम साथ साथ बताते रहते हैं, किस फंक्शन को लेट करना है, फिक्स नहीं होता है, न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, जो बताते रहते हैं उसी को सीखना है। dx = क्या आएगा, dt आएगा। चलो वैल्यू रखो, 2 वैल्यू रखो, एक जो लेट किया ना, एक जो मैचिंग हुई है वैल्यू रखो, तो x/√t, ठीक है, ये रख लिया ना। अब dx की वैल्यू क्या आएगी, dt। अब आपको पता है ये x है, हमें t वेरिएबल में फंक्शन यहाँ पे लिखना है, x है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तब t में मिलेगा, तो x = t - 4, x = t - 4 रख लो। अब ठीक है, पहले फंक्शन t वेरिएबल में लिख लो, फिर इंटीग्रेशन करो, तो x की वैल्यू यहाँ से डाल लो, t - 4/√t, और यहाँ पे क्या आएगा, dt आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर ये सिंगल टर्म है, अगर ये क्या है, सिंगल टर्म है, अगर सिंगल टर्म है तो 7.1 एक्सरसाइज में क्या बताया था, एलसीएम वापस दे दो, ये बताया था, क्योंकि इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है, होता है डिनोमिनेटर का जब फंक्शन जो है वेरिएबल x में और डिनोमिनेटर में मिल जाए तब होता है, वैसे नहीं होता है। तो ये √t है,
कोई ऐसा फार्मूला नहीं बनाया गया। बनाया गया फार्मूला 2√x होता है। क्या होता है? 2√x होता है। यही फार्मूला बनाया गया डिनोमिनेटर के लिए। लेकिन भाई जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है? t-4 वेरिएबल में है। अगर कांस्टेंट होता तो हम लिख देते डायरेक्ट। अब आपको 7.1 एक्सरसाइज में हमने बेसिक में बताया था, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, तब भी बताया था सिंगल टर्म हो एलसीएम वापस देके ही इंटीग्रेशन होता है। ये जानकारी हमने आपको बहुत पहले बताई है। तो इसको हम रफ करेंगे थोड़ा सा, और आगे जो है इसका सॉल्व देखो। सिंगल टर्म मिल जाए तो एलसीएम वापस देना ही देना है आपको। जैसे लेते हैं ना एलसीएम, वैसे आपको वापस देना है। तो -4/√t dt, चलो यहाँ पे डिवाइड में पावर माइनस कर लो, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लो। ठीक है, पहले सेट करेंगे फंक्शन को, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ये कितना मिलेगा? 1 में हाफ करेंगे तो हाफ मिल जाएगी। चाहो तो यहाँ पे रूट कर लो 4/√t। अब करो इंटीग्रेशन। थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन करो। इस टर्म का अलग करेंगे और इसमें 4 आगे 1/√t का इंटीग्रेशन करो। तो आई इक्वल इसका जानते हो कितना होता है? 3/2। इसका इन्वर्स करके इनटू में कर लो, लिख लो। तो ऐसे करके हो जाता है इसका इंटीग्रेशन √t का। ये 7.1 का बेसिक चल रहा है, धड़ाधड़ 7.1 का बेसिक चल रहा है। वीडियो पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, देख लेना जाके। माइनस का इसका बताओ, अपान में √x से क्या होता है? 2 होता ना। ये भी 7.1 का ही बेसिक है, धड़ाधड़ चल रहा है भाई। इंटीग्रेशन हो जाए प्लस c कर लो, तो 2/3 t की पावर 3/2 -4 2 जा 8√t प्लस का c। अब आपके समझ में आ गया होगा ये। अब आपको क्या करना है? वैल्यू रखना है t की। तो किसे लेट किया था? t x+4 को लेट किया था t। और ये कंडीशन आपको दिख रही है x ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन का ये मतलब है ये क्वेश्चन डिफाइंड है x ग्रेटर देन 0 पे। 0 से ग्रेटर वैल्यू रखो, ये फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। लेकिन कंडीशन का यूज इंटीग्रेशन कर रहे हैं नहीं होगा। ठीक है, केवल फंक्शन के बारे में बताया है। अब t की वैल्यू वापस रखो, आंसर शीट आ जाएगी। तो यहाँ पर i इक्वल हम लिख देते हैं क्या है? 2/3। तो t की वैल्यू देख लो क्या है? क्या लेट किया था? x+4 को लेट किया था 3/2। ठीक है, और माइनस क्या है? 8√t है, रख लो। ये आंसर शीट आ गई। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो इसका अल्टरनेट मेथड देख लो, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 11 का ही अल्टरनेट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर इसका यूज करें, पहले लिख लेते हैं अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड i इक्वल x/x+4। ये लिख लिया ना? ठीक है, यही है। ये फार्मूला देख लो, क्योंकि यही हाफ पावर में है। तो हाफ पावर में अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर न्यूमरेटर का मिल जाए तो हम 2 लिख देते हैं। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का 1 और 4 का 0। 1 मिला, मैच नहीं हुआ, तो इससे नहीं हो पाएगा और इससे तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि होल पावर 1 है, यहाँ पे क्या हाफ है। इससे चेक किया। अब एक्सरसाइज 7.1 का देख लो। एक्सरसाइज 7.1 का यूज देख लो। 7.1 का ये यूज है कि हमें थोड़ा सा जो आपको दिख रहा है फंक्शन, उसको सेट करना पड़ता है, तभी एक्सरसाइज 7.2 का यूज होता है। तो सेट करेंगे, देखो यहाँ पे x+4 है, x+4 है। यहाँ पर अगर पावर डिनोमिनेटर में देख लो, डिनोमिनेटर में पावर 1 है, रूट में देख लो x+4 है, और न्यूमरेटर में क्या है? 1 है। अगर सेम पावर है तो आपको मैचिंग एक मेथड सीखना है। मैचिंग का मेथड सीखना है एक्सरसाइज 7.1 में। जो यहाँ पे है वही न्यूमरेटर में आपको बनाना है।
तो +4 करेंगे और -4 करेंगे, ये ऐसे करके आपको सीखना है। मैचिंग का मेथड होता है, जब पावर सेम होती है तब ऐसा भी करना पड़ता है। ये भी सीख लो, अल्टरनेट मेथड है। एलसीएम वापस दे दो क्योंकि सिंगल टर्म है ना, ये सिंगल टर्म है। जब भी सिंगल टर्म आपको दिख जाए, इंटीग्रेशन अगर फाइंड कर रहे हो तो एलसीएम वापस दे के ही आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। -4/x+4। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसकी पावर 1 है, इसकी कितनी हाफ है, तो आपको पता है 2/√2। क्या लिखते हो, √2 लिखते हो, इसे 2 बार लिखते हो, ऐसे करके लिखते हो, ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिलता है √2। तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिया। इसका देख लो यहाँ पे 4/x+4। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, करो इंटीग्रेशन। तो अलग अलग टर्म पहले लिख लो, उसके बाद इंटीग्रेशन करना। x+4 इसका इंटीग्रेशन करना है, √(x+4) -4 आगे ले लो, अपॉन में √(x+4) इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, अल्टरनेट मेथड है ये भाई, सीख लेना है अल्टरनेट मेथड भी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं I = ये देखो आपको पता है रूट का क्या होता है, 3/2 और इंटू कर लो पावर, ठीक है। लेकिन वेरिएबल अगर चेंज है तो अपॉन में डिफ्रेंशिएट होता है, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। देखो लीनियर अगर है पावर में फंक्शन है तो अपॉन में डिफ्रेंशिएट ना करो क्यों, 1 निकलता है, अगर कर लो फिर भी ठीक है। यहाँ पे देखो अपॉन में √x, इंटीग्रेशन बताओ, 7.1 का बेसिक है, धड़ाधड़ चल रहा है, चला लो धड़ाधड़। √x है कितना होगा, ये देख लो, ये लिख दिया है 2 होता है, ठीक है। अगर वेरिएबल चेंज है तब आपको डिफरेंशिएट करना है अपॉन में। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन में डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट टर्म ही निकलना चाहिए, वेरिएबल नहीं निकलना चाहिए। तो ट्रू मेथड है, नहीं तो फॉल्स है। तो I = यहाँ पे देखो तो 2/3 x+4 की 3/2 पावर आ जाएगी। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, x का 1 और 4 का 0, यहाँ पे देखो -4 2 जा 8, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, x का 1 4 का 0 + c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देख लो यहाँ पे तो I = 2/3 x+4 की होल पावर कितनी आएगी, 3/2 माइनस का 8 इंटू √(x+4) प्लस का c। ये आंसर शीट आ गई। ये 7 पॉइंट हमने 1 का यूज करके ये अल्टरनेट मेथड आपको बताया। थोड़ा सा हम रफ करेंगे और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग नोट करते रहा करो, थोड़ा सा स्पीड ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 11 हो गया, 12 क्वेश्चन देखो, टिक लगा लो पहले। इसको भी हम थोड़ा सा रफ करेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बताना पड़ता है अल्टरनेट मेथड। तो कहाँ गया क्वेश्चन 12, हाँ 12 देख लो। तो I = यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन और dx के बिटवीन फंक्शन लिख लो, x³ - 1 की होल पावर 1/3x⁵, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट कर लो, क्या बताई ट्रिक, हर क्वेश्चन में बताते हैं ट्रिक। पावर क्या लेट करेंगे, पावर 1/3 को लेट करो, ये ट्रिक बताइए। पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको लेट करेंगे, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट करो, इतना मिलेगा, इस तरफ dx = क्या मिलेगा, dt मिलेगा। इतनी जानकारी आपको आती है ना, डिफ्रेंशिएट आपने सीखा है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हमें x² मिलेगा ना यहाँ से, और 3 हम dt को दे देंगे, एक्स्ट्रा है ना, जो एक्स्ट्रा होता है किसको देते हैं, dt को देते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। यहाँ पे पावर 5 है तो हमें पावर 2 मैच हो गए, ठीक है। 2 वैल्यू रखो, एक लेट किया ना उसकी वैल्यू, एक जो मैचिंग हुई है उसकी वैल्यू रखो, t की पावर 1/3। यहाँ से 2 पावर दे दो किसको, dx को, कितनी बचेगी, पावर 3 बचेगी ना, और आपको dt/3 यहाँ पे
कर लेना है। तो आई इक्वल 1/3 आगे लिख लेंगे और टी की पावर 1/3। अब आपको पता है कि फंक्शन हमें टी में चाहिए, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, क्योंकि हमें टी में चाहिए है, तो इसलिए एक्स क्यू की वैल्यू यहाँ से रख लो 1 + टी। टोटल हमें फंक्शन टी में चाहिए तब इंटीग्रेशन होगा, तो टोटल करने के लिए एक्स क्यू की वैल्यू 1 + का टी रख लो, ठीक है, और डी टी 1/3 आगे लिख लिया है। तो आई इक्वल देखो करना क्या है आपको, 1/3 इंटू कर लो टी की पावर 1/3 प्लस, यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगी 1 + 1/3 तो 4/3, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, दो टर्म है, दोनों का करना है अलग अलग। तो टी की पावर 1/3 और टी की पावर 1/4 का करना है। थोड़ा सा हम रफ करेंगे। देखो आगे देखो, आई इक्वल यहाँ पे लिख लेना है 1/3। हाँ, अलग अलग करेंगे, पहले तो लिखना पड़ेगा आपको एट इट इज, ऐसे करें 1/3 का इंटू इसमें भी कर लो, तो 1/3 यहाँ पे टी की पावर 4/3 और डी टी, ठीक है। तो आई इक्वल 1/3 इसका कर लो इंटीग्रेशन, 1 पावर प्लस कर लो, 1/3 में 1 प्लस करो तो 4/3, इसका इन्वर्स करके लिख लो 3/4, हो गया इंटीग्रेशन। एक्स की पावर एन का लगाया फार्मूला, यहाँ पे देखो 1/3, यहाँ पे 1 प्लस करो 7/3, 1 प्लस करोगे यहाँ पे 3 बन जाए 3, 3 + 4 7, 7/3, ठीक है। अब इसका इन्वर्स करके लिख लो 3/7, इंटीग्रेशन हो जाए, सी को प्लस कर लो, ठीक है। थोड़ा आगे देखो आप लोग, सिंप्लीफाई अब करना, इंटीग्रेशन हो ही गया है। यहाँ पे देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आपको दिख रहा, कैंसिल कर लो, तो आई इक्वल 1/4, टी की वैल्यू अभी ना रखो, बाद में रख लो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, प्लस 1/7, टी की पावर 7/3 प्लस से। अब टी किसे लेट किया है बताइए, रफ कर चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए x³ - 1 को लेट किया है, टी को लेट किया है ना, तो टी की वैल्यू वापस रखो, क्योंकि आंसर शीट हमें x वेरिएबल में चाहिए। तो x³ - 1 हमने रख लिया और पावर कितनी मिल गई 4/3 प्लस 1/7, x³ - 1 होल पावर 7/3 प्लस का c, ये आंसर शीट आ गई, ठीक है। इसको अल्टरनेट मेथड से चेक करना है आपको, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ है, अल्टरनेट मेथड से देखो, देखो ये जो है फंक्शन न्यूमरेटर में है, तो ना इससे होगा ना इससे होगा, एक्सरसाइज 7.1 से होगा नहीं होगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन फाइंड करोगे, रिवीजन करोगे, तो पता रहता है कि 7.1 से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं हो पाएगा, एक ही मेथड है। अब क्वेश्चन 13 देखो, अल्टरनेट मेथड से नहीं हो पाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, दोनों देख लो, गर्दा उड़ेगा इनका भी, चाहे 13 क्वेश्चन हो चाहे 15 हो, चाहे नंबर से मतलब नहीं होता है, गर्दा उड़ाना होता है, गर्दा। अब आप कहोगे सर गर्दा क्या होता है, गर्दे का मीन्स होता है कामयाबी वाले क्वेश्चन, कामयाबी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आई इक्वल आपको लिख लेना है x² / 2 + 3x³ होल पावर 3, और यहाँ पे dx देख लो, मैच कर लो, x² / 2 + 3x³। बताओ भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ पे लिख लो पहले, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। क्या बताई थी 100% ट्रिक, जब तक बताते रहेंगे तब तक आप सीख नहीं लोगे। टी कैसे लेट करेंगे, पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसको 100% टी लेट करते हैं, तो पावर 3 दिख रही है, यही लेट कर लो, 2 का 0, 9x² डिफ्रेंशिएट, इस तरफ dx = dt। आगे देखो करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है x² दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, dt को दे दो, जो भी एक्स्ट्रा दिख जाए आपको dt को देना है, ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू आपको रख लेना है, जो लेट किया ना टी फंक्शन उसकी वैल्यू, और जो मैचिंग हुई है उसकी वैल्यू रखो। पहले 2 + 3x³ की वैल्यू यहाँ पे रख लो,
टी क्यू आ गया। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू देख लो, डी टी अपॉन 9, तो 1/9 और इसे न्यूमरेटर में लिख लो, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है। होता है डिनोमिनेटर का, लेकिन जो फंक्शन वेरिएबल एक्स में डिनोमिनेटर में होते हैं उनका होता है, इतना ध्यान रखना है, तभी हम इसको न्यूमरेटर में लेके चले गए। फिर रिपीट करके बता देते हैं, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर का होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है। डिनोमिनेटर का होता है फार्मूले के रिलेटिव जो फंक्शन मिलते हैं एक्स वेरिएबल में उनका होता है, लेकिन सबका नहीं होता है। न्यूमरेटर में आपने इसको लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है जो डिनोमिनेटर में आपको याद हो और इसका इंटीग्रेशन हो जाए, तो इसीलिए न्यूमरेटर में लेके गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लगा लो फार्मूला एक्स की पावर एन का, तो टी की पावर माइनस का 3 प्लस का 1/- माइनस का 3 प्लस 1 प्लस का सी। थोड़ा सा सॉल्व करो यहाँ पे, तो आई इक्वल यहाँ पे -2 मिलेगा, -2/-2 नीचे ही मल्टीप्लाई कर लो भाई, -2 1/18 1/18 देख लो भाई, 3 3 जा 9x स्क्वायर, हाँ ठीक है, 9 2 जा 18 माइनस का मिलेगा, और टी की पावर माइनस का 2 प्लस का सी। ठीक है, अब पावर प्लस बना लो तो -1/18 टी स्क्वायर आएगा। देख लो कहीं मिस प्रिंट हो तो देख लो आप लोग, इसको देखो फिर रिपीट करके बता दे। इसको लेट किया, डिफरेंशिएट कांस्टेंट का 0, पावर 3 आगे, 3 पहले से 9x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर दे 9 को इसको दे दिया, फिर हमने वैल्यू रखी टी क्यू 1/9, कहीं मिस प्रिंट नहीं है। ठीक है 9 2 जा 18 हो गया ना। चलो अब आगे देखो, आई इक्वल -1/18 टी स्क्वायर प्लस का सी। तो आई इक्वल -1/18, टी की वैल्यू रखो, टी किसे लेट किया है, 2 + 3x स्क्वायर को, तो 2 + 3x क्यों है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे और होल स्क्वायर और प्लस का सी। ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो 14, इसका अल्टरनेट मेथड है नहीं है, क्योंकि होल पावर 1 के लिए बताया गया, होल पावर 1 के लिए ये है, यहाँ पे होल पावर कितनी है 3, होगा नहीं इससे, और ये रूट में इससे तो होगा नहीं अल्टरनेट मेथड, इससे भी नहीं होगा, केवल एक ही मेथड है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट जो है उसको देख लो, 14 क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, आई के इक्वल आपको लिख लेना है 1/x इंटू लॉग एक्स की होल पावर m, यही है, और यहाँ पे क्या है dx है। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, फिर चेक करेंगे अल्टरनेट मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीख लो पहले, लेट करेंगे टी, क्या बताई थी 100%, जब तक बताते रहेंगे तब तक आप लोग सीख नहीं जाओगे। पावर के अंदर जो भी फंक्शन होता है लेट करते हैं टी, पावर m है, अंदर क्या है log x है। मजा आया? मजा ही आएगा, एक बार हमसे पढ़ लो, मैथ पढ़ रहे हो और भी स्टूडेंट को बताइए जो जुड़े नहीं है इस चैनल से जुड़ जाओ, गर्दा उड़ जाएगा क्वेश्चन का। डिफ्रेंशिएट करो, log x का 1/x होता है, इस तरफ dx इक्वल में dt आएगा। ये देखो मैच हो गया, हो गया। अब दो वैल्यू आपको रखना है, ये और ये, log x t रख लो, t की पावर m, यहाँ पे देख लो 1/x dx, क्या मैच हुआ dt, ठीक है। आई इक्वल, इसको न्यूमरेटर में लेके चलो, माइनस का m dt, x की पावर n का लगा लो फार्मूला, तो t की पावर -m + 1/-m + 1 प्लस का c। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, पावर को प्लस बनाएंगे, तो t की पावर 1 माइनस, देखो ना यहाँ पे प्लस बनाए पहले लिख लो, और -m बाद में लिख लो, यहाँ पर भी 1 - m प्लस का c। अब आपको वैल्यू रख लेना है, t की वैल्यू रखो log x, t की वैल्यू रखो log x, तो आपने यहाँ पे रख ली, अपान में भी लिख लो, लिख लिया होगा, आंसर शीट आ गई। log x की होल पावर 1 - m/1 - m प्लस का c,
हो गया। अब अल्टरनेट मेथड चेक करेंगे। अल्टरनेट मेथड देखो यहाँ पे होल पावर m है, ठीक है, और ये कंडीशन बताइए ये फंक्शन डिफाइंड तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो और m नॉट इक्वल 1 है। तो ऐसे करके आपको सीख लेना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है। और अल्टरनेट मेथड बात बताते हैं। अल्टरनेट मेथड भाई देख लो, यहाँ पे होल पावर m है, m की वैल्यू नॉट इक्वल 1 है। जब नॉट इक्वल 1 है तो 1 पे ये लगेगा नहीं, तो अल्टरनेट मेथड से नहीं हो पाएगा, ना इससे हो पाएगा, ना इससे हो पाएगा, ना इससे। तो इसका क्या है, एक ही मेथड है जो आपको दिख रहा है 1/x log x होल पावर m। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया, पावर के अंदर जो फंक्शन है लेट किया है t को, और आंसर शीट क्या निकली थी, log x की होल पावर 1 - m अपॉन 1 - m और प्लस का c। मजा आया होगा। 1 से लेके क्वेश्चन 40 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन जो आगे के हैं 15, 16 तो अगली क्लास में करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंडों को बताइए कि मैथ भाई मानव सर के चैनल पर सर मैथ पढ़ा रहे हैं, और चैप्टर 7 इंटीग्रेशन जो है स्टार्ट किया है, और वहाँ पर एक्सरसाइज जो चल रही है 7.2 एक्सरसाइज चल रही है वो भी कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।